आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में विधान परिषद चुनाव के मतदान 99.83% रहे। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, जताया गया दुख। गुलबर्गा के 2 युवा कलाकारों की पेंटिंग्स तुर्की के इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में शामिल। भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों की जा रही है प्रशंसा। मुंबई एयरपोर्ट पर 247 करोड़ की ड्रग्स जब्त, नए साल के लिए लाई जा रही थी भारत। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत की मौत लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर में विधान परिषद चुनाव के मतदान संपन्न हुए। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुए। इस बीच बीदर शहर में कुल 689 मत थे, जिसमें विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अडली ने अपना मतदान किया। इसके अलावा नगर सभा पार्षदों ने भी मतदान किया। औराद तालुके में विधान परिषद चुनाव के मतदान संपन्न हुए। औराद में कुल 409 मत हैं, जिसमें सभी मतदाता अपने केंद्रों पर मतदान किए। ऐसे में बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने भी अपने मत का उपयोग कर केंद्र में मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। आज बीदर जिले के कुल 8 क्षेत्रों में विधान परिषद चुनाव के मतदान हुए। कुल 3456 मत थे। सभी मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। 99.83% मतदान हुए। जिले के बीदर, बसवा कल्याण, हुलसूर, भालकी, औराद, कमालनगर, हुमनाबाद, चिटगुप्पा आदि में मतदान हुए। आज विधान परिषद मतदान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल और भाजपा उम्मीदवार प्रकाश खंडरे ने मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिए। इस बीच भीमराव पाटिल ने औराद आदि का दौरा किया। वहीं प्रकाश खंडरे ने भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो, जहां भाजपा के प्रकाश खंडरे और कांग्रेस के बीच एक झड़प नजर आ रही है। बीदर में केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे ने शहर के अक्का महादेवी कॉलेज में पत्रकारों से बात की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और इस बीच उन्होंने भाजपा उम्मीदवार प्रकाश खंडरे पर भड़कते हुए कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ मतदारರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ರು। ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದರು। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮತದಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀರೆನೂ ವಿತರಿಸಿದ್ರು। ಇದು ಹಾಡೆ ಹಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೀತು। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರು। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ, ಇವರ ಅಕ್ರಮ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಇವರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ಇವರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ಇವರ ದುರಹಂಕಾರ, ಇವರ ದುರ್ವರ್ತನೆ, ಇವರ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ।
ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವನತಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆನೇ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ जयपुर के दूदू से बड़ी खबर, मौजमाबाद थाना पुलिस को मिली सफलता। मौजमाबाद इंचार्ज रविंद्र सेन की टीम ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के साथ चोरी के वाहनों को भी किया जब्त। रेटा गांव निवासी राजेश बैरवा, टीकम बैरवा, राहुल बैरवा और बिलाड़ा निवासी सहीराम विश्नोई को किया गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी पुलिस। पूछताछ में अन्य वारदातों के खुलासा होने की संभावना। जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई। संवाददाता विष्णु शर्मा। बूंदी जिले में कोरोना से मृतक 3 राशन डीलर परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने पर जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। ऑल इंडिया गैर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के जिलाध्यक्ष मदन गुर्जर ने जिलाधिकारी रेणु जयपाल का आभार व्यक्त किया। जनरल बिपिन रावत के निधन पर बीदर के अंबेडकर सर्कल के पास एबीवीपी बीदर की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण की गई और दुख जताया गया। केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा के अनुसार ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अरविंद सुंदलाकर और प्रवीण भी उपस्थित रहे। ಆರ್ಮಿಯ ಪ್ರವಕ್ತ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇನೆಗಾಗಿ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾದಂಥ ಏನು ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. अब वक्त एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जनरल बिपिन रावत के निधन पर बीजेपी पार्टी बीदर की ओर से बीदर के अंबेडकर सर्कल के पास बिपिन रावत को याद किया गया और उनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बीजेपी नेता सूर्यकांत नागमारपल्ली, ईश्वर सिंह ठाकुर, बाबूवाली शामिल रहे। सूर्यकांत नागमारपल्ली ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा से बात करते हुए कहा कि भारत को जनरल रावत के निधन का दुख है। भारत के युवाओं को आर्मी में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आर्मी ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ 11 ಸೈನಿಕರದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಏನು ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ,
ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಬು ವಾಲಿಜಿಯವರೇ, ಹನುಮಂತ್ ಬುಳ್ಳಾಜಿಯವರೇ, ಗುರುನಾಥ್ ಜಾಂತಿಕರ್ ಮಾಮಾಜಿಯವರೇ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಶರಣು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ಶಾಂತಿವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ರಮಣ, ಈಗಲೇ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಾಗಲಕೋಟದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಯನ್ಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಲಿ ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್, ಆರ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ तुर्की के शहर कंदीरा के नमाज़गाह कल्चरल सेंटर में 23 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय मेल कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। एक महीने तक चलने वाले इस एग्जीबिशन में शहर गुलबर्गा के 2 युवा आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल और शाहिद पाशा की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। इस प्रदर्शन की आयोजक मुबेर्रा बुलबुल हैं। इस शो में करीब 46 देशों के आर्टिस्टों की पेंटिंग्स को शामिल किया गया है, जबकि भारत से 13 आर्टिस्टों की कलाकृतियां शामिल रहीं, जिसमें गुलबर्गा से डॉक्टर रहमान पटेल और शाहिद पाशा भी शामिल हैं। डॉक्टर रहमान पटेल की बनाई गई पेंटिंग भारतीय परंपरा के विवाह समारोह के सपने का वर्णन करती है। शाहिद पाशा ने लघु शैली की अपनी पेंटिंग में भारतीय पौराणिक अवधारणाओं को चित्रित किया है। गुलबर्गा के इन दोनों कलाकारों की पेंटिंग्स को काफी पसंद किया जा रहा है और इन कलाकारों की प्रशंसा की जा रही है। इन कलाकारों के मित्रों और साथी कलाकारों ने डॉक्टर रहमान पटेल और शाहिद पाशा को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की एयरपोर्ट इंटेलिजेंसी विंग करीब 247 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है। ये पूरी ड्रग्स हेरोइन है जो 30 किलो की खेप में मुंबई लाई जा रही थी। इस ड्रग्स को मुंबई तक हवाई मार्ग से और मुंबई से आगे टूरिस्ट पॉइंट्स और डेस्टिनेशन पर सड़क मार्ग से ले जाने का प्लान था। नए साल के जश्न और क्रिसमस पार्टियों में अलग अलग राज्यों में इस हीरोइन ड्रग्स का इस्तेमाल होना था। दरअसल एयरपोर्ट AIU मामले की जांच में जुटा हुआ है। खासकर इसके बेनिफिशियरी कौन थे, कहां तक इस ड्रग्स सिंडिकेट का जाल फैला है। ड्रग्स पकड़ने में एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ DRI के अधिकारियों की भी मुख्य भूमिका रही। इस केस में अब तक जिम्बाब्वे के एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 247 करोड़ रुपए के हीरोइन ड्रग्स की ये खेप नए साल पर होने वाली रेव पार्टियों के लिए भारत लाई गई थी। इस मामले में जांच जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत की मौत लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि जनरल रावत ने हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देश की सैन्य प्रतिक्रिया तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूछा, इसलिए जब ऐसी दुर्घटना होती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। रावत ने कहा कि जनरल रावत को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 2 इंजनों वाला संचालित एक आधुनिक हेलीकॉप्टर था। उन्होंने पूछा, हम सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का दावा करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। राउत ने दावा किया कि इस दुर्घटना से पूरा देश और नेतृत्व भ्रमित हो सकता है और रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को सभी संदेह को दूर करना चाहिए। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जनरल रावत ने पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी मिली है। पिछले साल भी शिवसेना नेता पेडनेकर को धमकी मिली थी। मेयर को मराठी में लिखा एक पत्र मिला है जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर वो दादा के साथ पंगा लिया तो परिणाम भुगतने होंगे। मुंबई के बैखल्ला पुलिस थाने के अधिकारी मेयर के आवास पर पहुंच गए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पिछले साल पेडनेकर को फोन पर धमकी मिली थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि फोन करने वाले ने उसे बताया कि वो गुजरात के जामनगर से फोन कर रहा है और उसने जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने बाद में आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बच्चों को गोद में लिए एक शख्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके के जिला अस्पताल के सामने की घटना है।
पुलिस वालों ने न सिर्फ लाठियों से हमला किया बल्कि उसके बच्चे को भी छीनने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इस शख्स ने एक इंस्पेक्टर के हाथ पर काट लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में युवक बच्चे को लग जाएगी कहते हुए सुनाई दे रहा है। वहीं पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हैं और कुछ अधिकारी बच्चे को जबरदस्ती उससे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान युवक कह रहा है कि ये उसका बच्चा है और इसकी मां भी नहीं है। पुलिस ने बताया कि युवक कानपुर देहात के अकबरपुर में जिला अस्पताल का कर्मचारी है और उसका भाई नियमित उपद्रव करने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उनकी बहन रोहिणी यादव इस शादी में शामिल नहीं हुई, लेकिन ट्विटर के जरिए उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया है। रोहिणी यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें तेजस्वी और राष्ट्रीय शादी की रस्में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में तेजस्वी की मां और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही हैं। कम मेहमानों के साथ ये रस्म निभाई गई है। खुद तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी यादव भी समारोह में नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, हम नहीं हैं पास, फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनों के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस में दर्ज एक मामले को गुरुवार को रद्द कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के एक जनसभा में अपनी फिल्मों के संवाद बोलने के कारण पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा हुई थी। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने इस साल 7 मार्च को आयोजित जनसभा में अपनी लोकप्रिय बंगाली फिल्मों के संवाद दोहराते हुए कहा था कि तुम्हें यहाँ मारूंगा और तुम्हारा शरीर शमशान में गिरेगा और एक बार सांप काटेगा और तुम तस्वीर बन जाओगे। उसी दिन मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अदालत ने कहा कि चूंकि चक्रवर्ती ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उन्होंने उक्त संवाद कहे थे, इसलिए वर्तमान मामले की कोई और पुलिस जांच अनावश्यक और परेशान करने वाली हवायद होगी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता द्वारा फिल्म अभिनेता के खिलाफ यहां मानिकतल्ला थाने में दर्ज और सियालदा में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मामले को खारिज कर दिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विधान परिषद चुनाव के मतदान 99.83% रहे। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, जताया गया दुख। गुलबर्गा के 2 युवा कलाकारों की पेंटिंग्स तुर्की के इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में शामिल। भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों की जा रही है प्रशंसा। मुंबई एयरपोर्ट पर 247 करोड़ की ड्रग्स जब्त, नए साल के लिए लाई जा रही थी भारत। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत की मौत लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कही ये बात। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।